हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 10 सॉफ्ट स्किल इन रिटेल, जो स्टाफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं अगर आप रिटेल में जॉब करते हो। सो नंबर 1 पे है हमारा क्लियर कम्युनिकेशन। हम जब कस्टमर्स को अटेंड करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल इतनी क्लियर होनी चाहिए कि उनको प्रॉपर सारा ऑफर समझ आ जाए। एंड सेकेंड वन इज लिसनिंग स्किल। हमारी लिसनिंग स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कस्टमर क्या मांग रहा है वो हम प्रॉपर निकाल के दे सके। फॉर एग्जांपल, उन्होंने शर्ट मांगी है तो शर्ट में उन्हें कैजुअल चाहिए, फॉर्मल चाहिए, क्या मांग रहे हैं वो, उनकी वो प्रॉपर नीड समझ के हम उनको सुन के उनको सर्विस प्रोवाइड करवा सकें। और तीसरे नंबर पे है हमारा सेल्फ कंट्रोल। सो समटाइम ऐसा होता है कि कुछ इरिटेटिंग पर्सन्स भी एज ए कस्टमर आ जाते हैं, तो हमारे ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। हमें ज़्यादातर गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें सुनना ही पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जॉब हम कर रहे हैं वो नहीं। फोर्थ वन इज़ अवर पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर हम रिटेल में जॉब कर रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। बिकॉज़ अगर आप नेगेटिव ही चलते रहोगे, एक तो हमारा आपका काम पे फोकस नहीं बनेगा, प्लस आपने जितना सीख पाना है वो भी नहीं सीख पाओगे। सो दैट्स वाई पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। असर्टिवनेस का मतलब होता है दृढ़ता। ये हमारा रिटेल में इम्पोर्टेंट इसलिए होता है, इसके ज़रिए हम अपनी बात कॉन्फिडेंस से रख पाते हैं। सो नंबर 6 पे है हमारा कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन। एंड नंबर 7 पे है हमारा एम्पैथी। सो इसका मतलब होता है हमदर्दी। सो कस्टमर से हमें हमदर्दी शो करनी पड़ती है कि हमें आपकी फ़िक्र है, प्लस आप उनके बच्चों को खिलाओ, उनसे हमदर्दी जताओ। सो नेक्स्ट है हमारा 9th पे है हमारा टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हमें अपने आप से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बाकी काम भी कर लेने चाहिए। इससे हमारा सेंस। नंबर 10th पे है हमारा सेंस ऑफ ह्यूमन। हमें कस्टमर को देखकर अपनी सेंस से उनको अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि वो किस टाइप के कस्टमर हैं। समटाइम चोर भी आ जाते हैं एज ए कस्टमर। सो दैट्स इट। सो ये वाला टॉपिक भी हम इसी में ही कवर अप कर लेते हैं। तो ये टॉपिक की हेडिंग है हमारी 10 मस्ट हैव रिटेल स्किल फॉर सेल एसोसिएट। सेल एसोसिएट को जो मेन स्किल्स होनी चाहिए वो इस टाइप में है। नंबर 1 पे है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। देन सेकंड वन इज़ प्रोडक्ट नॉलेज, फास्ट लर्निंग, टाइम मैनेजमेंट, पेशेंस, टेक स्किल, मनी हैंडलिंग, द पावर ऑफ परसुएशन, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड मल्टीटास्किंग। तो आगे हम इसको एक एक टॉपिक को डिटेल में जान लेते हैं। सो हमारा नंबर फर्स्ट पे है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। सो किसी व्यक्ति के व्यवहार और रणनीति का वो हिस्सा जिसके ज़रिए वह दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करता है। ये एक सॉफ्ट स्किल होता है जो जीवन और जॉब से निपटने में मदद करता है। इसे नॉर्मली हम बुद्धिमान भी कहा जाता है। इसकी इंटेलिजेंस के चलते ही हम कस्टमर को भी इजीली हैंडल कर पाते हैं। सो सेकंड नंबर पे है हमारा प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि जो चीज़ हम बेच रहे हैं अगर हमें उसी की नॉलेज नहीं होगी तो हम सेल करेंगे क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक टी शर्ट ली, वो टी शर्ट आपकी कॉटन की है, पॉलिस्टर की है, लीलन की है,
कौन सा उसमें फैब्रिक यूज़ हुआ है, कौन सा क्या है, तो ये सब नॉलेज होनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नंबर 5 पे है हमारा पेशेंस। सो पेशेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आफ्टर 1 और 2 मंथ आपने काम किया, आपको अच्छा फील हुआ और आप चाहते हो कि अब मेरी प्रमोशन हो जाए। सो पेशेंस रखना इसलिए ज़रूरी होता है, साल के अंदर अंदर आपको जितना ज़्यादा हो सके आप काम सीखो। उसके बाद आपका काम देखने के बाद आपकी प्रमोशन ऑलरेडी हो जाएगी। नंबर 6 पे है हमारा टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल में हमें अपने दिमाग से काम लेना होता है। जो एक्चुअल में प्रोसेस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। सो नंबर 7 पे है हमारा मनी हैंडलिंग। मनी हैंडलिंग में हमें स्टोर की तरफ से एक अमाउंट दी जाती है जिसमें सारे स्टाफ का खर्चा पानी निकालना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अगर अच्छा काम किया है, हाईएस्ट बिग बास्केट बनाई है, तो उनको चॉकलेट वगैरह दे के पर हाईलाइट करना चाहिए ताकि अदर्स बच्चे भी उनको देख के आगे बढ़े। सो 8 नंबर पे है हमारा द पावर ऑफ परसुएशन। इट मीन जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल प्लस आपका इंट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप अपनी बात रख सको। नंबर 9 पे है हमारा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। इट मीन्स आपको जिस भी फील्ड में, जिस भी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, उन सबको एक में कन्वर्ट करके आप जहाँ पर अभी जॉब कर रहे हो वहाँ पर आप अपना 100% दे दीजिए। नंबर 10 पे है हमारा मल्टीटास्किंग। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, क्योंकि अगर किसी को सीनियर प्रमोट करते हैं तो वो मल्टीटास्किंग जो होता है उन्हीं को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेल्स में हो, अगर आपको कैशिंग भी आती है और आपको एक्सचेंज भी आता है, सेल्स भी आती है, कन्वर्ट करना भी आता है, तो कोई भी आपको काम दिया जाता है तो आप उसको इजीली हैंडल कर लेते हो। तो ऐसे बंदे को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा इजी रहता है।